ऋषभ अवस्थी का है, पहले ले लेना, इसने बहुत सारे डाल दिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड और एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर विजय गोयल आपके लिए यहाँ दोबारा से आया हूँ। हम कैरियर गाइडेंस की बात करेंगे। जैसे मैं हर सैटरडे ये प्रोग्राम देता हूँ कैरियर गाइडेंस के ऊपर। जो भी अपना कैरियर के बारे में जानना चाहता है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये तीनों चीज़ यहाँ पे दे और जो एग्जैक्ट क्वेरी है वो पूछे, एग्जैक्ट क्वेरी, ताकि मैं आपको क्लियर गाइडेंस कर सकूं, आपके जीवन में क्या होगा ये बता सकूं। मेरे हिसाब से सब जुड़ रहे हैं अभी लोग। रोशनी शर्मा जी, राधे राधे। ऋषभ अवस्थी जी, नमस्कार। क्या आप ऑनलाइन हैं ऋषभ जी? हैं तो अभी आप बताएं। कोई काम की नहीं है। ठीक है ऋषभ जी, आपकी कुंडली अब मैं ले रहा हूँ सबसे पहले। ऋषभ जी की कुंडली ले लीजिए। चौबीस सितंबर 2000 टाइम ऑफ बर्थ है इनका, एक मिनट। तो ये अनिश राय जी की कुंडली थी, अब मैं दूसरी ले रहा हूँ। विशाल जी की कुंडली ले रहा हूँ और इन्होंने सुपर कॉइन दिया है, 100 रुपये का सुपर कॉइन इन्होंने दिया है। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब कोई सुपर कॉइन देता है तो हमारी जो टीम है उससे उत्साहित होती है, प्रेरित होती है। 19 जनवरी 1964, तारानगर राजस्थान में है। 4:30 16:30 PM है इनका, तारानगर। सर लोन बहुत हो गया है, रेमेडीज चाहिए। मिथुन लगन की कुंडली है और कुंभ राशि है। मिथुन लगन कुंभ राशि कुंडली है। 19 जनवरी 1964, 16:30 तारानगर। लोन इनका बहुत हो गया। तो क्या लोन कब उतर सकता है, पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं। तो खैर लोन की समस्याएं इनकी बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही हैं और आने वाला 5-6 महीने तो आप ये मानिए कि सितंबर तक तो बहुत टफ टाइम है। सितंबर तक आपको एकदम गले तक आ जाएगी चीज़ें, आपको बहुत मुश्किल से मैनेज हो पाएगा। और जैसे ही अक्टूबर आएगा, अक्टूबर के बाद से फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुरुआत होगी, उससे पहले शुरुआत नहीं हो पाएगी। और कैसे बचना है, लोन के लिए क्या रेमेडीज़ करनी है, तो शुक्र में शनि चल रहा है इस वक्त, और शनि मंगल सूर्य आपके जो है 8th हाउस में है। तो इसके अंदर आपको शनि मंगल और सूर्य तीनों की रेमेडी करनी चाहिए, वो सबसे बेस्ट रहेगी। और नहीं तो ऋण मंगल स्रोत आता है, ऋण मंगल स्रोत का रेगुलर वे से आप पाठ करें, रेगुलर वे से आप खुद पाठ करें या पंडितों से करवाएं, 11,000 पाठ करवाएं पंडितों से, तो उससे कुछ ना कुछ स्थिति बनेगी। आप खुद सुंदरकांड कर सकते हैं रेगुलर, या हनुमान जी के बहुत सारे अनुष्ठान या प्रयोग होते हैं वो भी आप कर सकते हैं, तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। तो ये आप सीरियसली अभी करवा लें, क्योंकि अभी आने वाला आपका जो 4-5 महीने हैं वो बहुत ज़्यादा टफ है।
आगे चलें। प्रशांत जी का ले रहा हूँ, सुनीता जी का ले लीजिए। सुनीता जी की मैं ले रहा हूँ, इन्होंने भी सुपर कॉइन दिया है और इनका है 26 जुलाई 1984, 26 जुलाई 1984, 22/12 बरेली, कैरियर 0 है। क्या करना चाहती हैं आप? आपने क्या किया है और किस में कैरियर बनाना चाहती हैं? तुला लगन की कुंडली है और मिथुन राशि है। तुला लगन में शनि मंगल लगन में है, तो 26 जुलाई 1984, एक मिनट 22/12 है, ये थोड़ा सा कुंडली गलत बन गई, एक मिनट मैं 22/12 दोबारा करता हूँ। 22/12 बरेली, तो मीन लगन की कुंडली है और मिथुन राशि है। मीन लगन मिथुन राशि, मेरे ख्याल से सही है। अब अपन आ जाते हैं, आप क्या करना चाहती है? मीन लगन है, ठीक है। तो मीन लगन के अंदर आपका मंगल शनि जो है वो 8th हाउस में आ गया, ये देखिए आप, और सूर्य शुक्र आपका जो है 5th हाउस में है। चंद्र बृहस्पति आपका आमने सामने है, 4th 10th हाउस के अंदर है। तो आप टीचिंग लाइन में जा सकती हैं, और टीचिंग भी जो आप जाएंगी तो उसके लिए ये जो फिज़िकल ट्रेनिंग वाली जो टीचिंग्स होती हैं, क्या बोलते हैं अपन उसको, पीटी टीचर बोलते थे पहले, तो उस तरह का आप टीचिंग में जा सकती हैं। और सूर्य शुक्र भी आपका अच्छा है, केतु भी अच्छा है, तो आप इनसे संबंधित जो सब्जेक्ट्स हैं उसके भी टीचिंग में आप जा सकती हैं। तो अभी आप क्या करना चाहती हैं ये आप बताएं मेरे को। इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री थिएटर में काम करना है, ओके। देखिए सूर्य शुक्र जो होता है वो फिल्म इंडस्ट्री और थिएटर की तरफ ले जाता है, और चंद्र शुक्र का भी जो, चंद्र और बृहस्पति का भी जो कॉम्बिनेशन है, ये भी एक्टिंग के फील्ड में बड़ा अच्छा अपना रिजल्ट देता है। तो क्या हम इस एरिया में काम कर पाएंगे, ये है मेन क्वेश्चन। तो अभी जो आपका समय चल रहा है वो शनि में बृहस्पति का समय चल रहा है, जो अक्टूबर 2022 तक है। तो अक्टूबर 2024 तक है, सॉरी, अक्टूबर 2024 तक है। इसमें तो मुझे इतना कुछ दिख नहीं रहा है। उसके बाद केतु की आपकी दशा शुरू हो रही है, केतु नहीं, उसके बाद बुध की महादशा आपकी शुरू हो रही है। बुध की महादशा 6 अक्टूबर 2024 से शुरू हो रही है। तो ये जो बुध की जो महादशा है, इसमें आपका करियर स्टार्ट होगा, है ना। इसमें आप प्रयास करें, और खासकर जो 2025 का फाइनेंशियल ईयर है, 2025 का फाइनेंशियल ईयर में आपका स्थान छूट के दूसरे स्थान में जाके आपका करियर बनने का योग है, राइट। तो आप जो है 2025 तक का मतलब अच्छा आप साल मानिए, तो वो साल तो आप अच्छा करेंगे। अभी से ही आप प्रयास करना शुरू कर दें, तो अक्टूबर 2024 जो आएगा बुध में बुध, तो उसमें कोई ना कोई रास्ता आपको बन जाएगा। दूसरा लीजिए, प्रशांत जी की मैं ले रहा हूँ। प्रशांत जी का जो है 31 अगस्त 1995, 31 अगस्त 1995, 13-14, शाहजहांपुर, शत्रु परेशान, शाहजहानपुर। देखिए आपकी वृश्चिक लगन की कुंडली है, तुला राशि है, और इसके अंदर क्या है कि आपका राहु चंद्रमा और मंगल 12th हाउस में है, जिससे शत्रु बहुत परेशान करते हैं। तो राहु चंद्रमा और मंगल, खाली मंगल, राहु मंगल होता तो शत्रु परेशान नहीं करते, लेकिन चंद्रमा साथ होने से क्या है, ये मेंटली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं इस चक्कर में, और फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता है। और बृहस्पति भी आपके लगन में है, तो आपको हमेशा दुर्गा कवच, रेगुलर वे से दुर्गा कवच आपको पढ़ना चाहिए। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, रेगुलर वे से, या तो सुबह पढ़ें या शाम को पढ़ें, लेकिन रेगुलर वे से आप दुर्गा कवच पढ़ें। ये
एक जन ने और दिया था सुपर कॉइन थोड़ी देर पहले। हाँ, भवानी सिंह जी ने अपनी बर्थ डिटेल्स डाली नहीं है, लेकिन इन्होंने जो है सुपर कॉइन दिया है। दूसरा मैं ले रहा हूं रिद्धि सिंह, 15 सितंबर 1999, 15 सितंबर 1999, 5:50 AM, गाजियाबाद। 5:50 AM गाजियाबाद। इनका क्वेश्चन है, घर में फाइट रहती है, फैमिली इश्यूज कब खत्म होंगे, घर से दूर जॉब लगेगी क्या? इनका क्वेश्चन है कि कब इनकी जॉब लगेगी जिससे इनके जीवन में थोड़ा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ सके। घर में फाइट रहती हैं जिसके कारण जो है इनकी मेंटल इंस्टेबिलिटी रहती है, ये इनका मेजर क्वेश्चन है। तो रिद्धि सिंह का मैं ले रहा हूँ, इनका सिंह राशि है और सिंह लगन है, तुला राशि है। 15 सितंबर 1999, 5:50 AM गाजियाबाद। ठीक है, सिंह लगन तुला राशि। और इनका जो समय चल रहा है वो शनि में बृहस्पति का समय चल रहा है, जो 29 मार्च 2026 तक चलेगा, है ना। अभी 24 चल रहा है, फिर 25 चलेगा, फिर 26 आएगा, तो अभी लंबा टाइम है, लगभग जो है 2 साल का टाइम है। तो ये जो टाइम इनका ऑलरेडी चल रहा है, ये बहुत अच्छा समय ऑलरेडी चल ही रहा है, तो इनका जॉब लगने का पूरा योग है, दूर जाने का भी पूरा योग है। तो दूर जाके जॉब लगने का पूरा योग है, और ये सबसे ज़्यादा जो स्ट्रांग बनेगा वो अक्टूबर से बनेगा। तो अक्टूबर से लेके फरवरी के बीच में आपको दूर जाके, अपने फैमिली से दूर जाके जॉब लगने का पूरा योग है। रिद्धि जी, आपको मेरी बात क्लियर हो गई? तो बिल्कुल आप प्रयास करते रहें, आपकी जॉब लग जाएगी। अभी भी योग है, लेकिन अक्टूबर से फरवरी स्ट्रांग योग है, राइट। अब दूसरा ले लेते हैं अपन, कार्तिक खन्ना। कार्तिक खन्ना का है 24 जुलाई 1995, 24 जुलाई 1995, 12:30 PM, रांची। इनका है, कार्तिक खन्ना जी का लीजिए, सर कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के लीगल प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या इसमें सक्सेस मिलेगी? इन्होंने जॉब छोड़ दी है, लॉयर हैं, और अब ये खुद की अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये इनका क्वेश्चन है कि इसमें ये सफलता होंगे या नहीं होंगे। जब भी कोई व्यक्ति अपने एक चीज़ छोड़ के जब दूसरी चीज़ स्टार्ट करता है तो उसमें थोड़ा फियर तो होता ही है कि हम आगे सक्सेस होंगे नहीं होंगे। हालांकि पूरी आदमी प्लानिंग के साथ ही करता है, ऐसे हड़बड़ी से तो कोई नहीं करता है। और मैं इनका एस्ट्रोलॉजिकली मैं बताता हूँ, इनका तुला लगन है और मिथुन राशि है, राइट। सूर्य बुध आपके 10th हाउस में है, बृहस्पति 2nd हाउस में है, और शनि आपके 6th हाउस में है। ये जो कॉम्बिनेशन है ये इस बात को इंडिकेट करती है कि आप बहुत फेमस लॉयर होंगे, आपका काम जो है वो सराहाया जाएगा और लोग आपको जो है बहुत इज्जत देंगे। ये इसका मतलब है, इस कॉम्बिनेशन का मतलब है। चाहे आप प्रैक्टिस करें चाहे जॉब करें, दोनों जगह आपकी ये स्थिति रहेगी। अब आप क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस आपकी कब से स्टेबिलिटी पे आ जाएगी? तो जैसे ही ये वीनस बृहस्पति में शुक्र का जो समय आएगा वो आएगा 6 नवंबर 2024 से। आप लिख लीजिए 6 नवंबर 2024। ये एक लंबा पीरियड आ रहा है जो जुलाई 2027 तक चलेगा, बहुत लंबा समय है। तो इसके अंदर आपका जॉब जो है स्टेबल हो जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी। इसमें खर्चा बहुत होएगा, ये ध्यान रखना। तो आप कमाते भी रहेंगे और एक्सपेंसेस भी बहुत होंगे, तो एक्सपेंसेस को लेके घबराना मत, लेकिन काम भी आपके पास अच्छा आएगा। ठीक है, चलें। अब मैं विकास दीपू बोरा जी का ले रहा हूँ। इन्होंने भी सुपर कॉइन दिया है, लेकिन इन्होंने कोई डिटेल, हाँ दीपू बोरा जी ने डिटेल दी है। मैं इनका ले रहा हूँ पहले। 8 अगस्त 2002, 12:45 गोलाघाट।
इनका है पंडित जी रेलवे में जॉब कब लगेगी। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, इस तरीके से लोग क्वेश्चन करें तो कितना अच्छा रहेगा। इनका वृश्चिक राशि और कर्क, वृश्चिक लगन और कर्क राशि है, वृश्चिक लगन कर्क राशि, और रेलवे में जॉब लगने का भी इनकी कुंडली में योग बनता है, ऐसा नहीं है। इनकी जॉब कब लगेगी, देखिए बृहस्पति मंगल सूर्य चंद्रमा जो है वो 9th हाउस में है, जो सरकारी नौकरी दिलाने में सक्षम है। केतु लगन में होने से भी व्यक्ति को सरकारी फायदा मिल जाता है। तो देखिए काफ़ी प्रयास करने पे जॉब लगेगी आपकी। 8 अगस्त 2024 से जो आपका बर्थडे आ रहा है, इस बर्थडे से और नेक्स्ट बर्थडे तक 8 अगस्त 2025 तक, ये एक ऐसा समय है जब आपको जॉब लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसमें, लेकिन आपको प्रयास बहुत करना पड़ेगा। मेहनत का काम है, ये मेहनत का समय दिखा रहा है, और इस समय आप मेहनत कर भी पाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएंगे। आप इस समय आप मेहनत करिए तो आपका जो नेक्स्ट जन्मदिन है यानी 8 अगस्त 2024 से 8 अगस्त 25 तक, इसमें आपका बहुत फेवरेबल पीरियड है, इसमें जॉब लगने की पूरी संभावना है। अब मैं विकास जी की ले रहा हूँ, इन्होंने 100 रुपये का सुपर कॉइन दिया है। विकास जी, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 24 जुलाई 1994, 3 PM यानी 3 PM, औरिया का इनका जन्म है। क्वेश्चन गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी, और मैरिज के लिए भी क्वेश्चन है, तो मैरिज का हम लोग यहाँ ले नहीं रहे, केवल गवर्नमेंट जॉब बता देता हूँ। 24 जुलाई 1994 दोपहर के 3 बजे, औरिया। वृश्चिक लगन है और मकर राशि है, राइट, वृश्चिक लगन मकर राशि। बृहस्पति में केतु चल रहा, देखिए इनका शनि जो है 4th हाउस में है, और मंगल जो है 7th हाउस में है, शुक्र इनका 10th हाउस में है, राइट, और सूर्य 9th हाउस में है, चंद्रमा जो है 3rd हाउस में है। तो कैरियर तो आपका जॉब में ही है, ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई सोचने की बात है नहीं। और आपकी जॉब कब लगेगी, तो जॉब जो लगने का जो आपका टाइम है, जो बेस्ट टाइम है, वो अभी तो बृहस्पति में केतु चल रहा है, इसमें तो मुझे लग नहीं रहा इतना स्ट्रॉन्ग टाइम है, लेकिन केतु में जो शुक्र आएगा आपका 6 जून 2025 से 6 जून 2025 से 5 फरवरी 2028, बृहस्पति में शुक्र, ये एक ऐसा टाइम है जिसके अंदर आपके जॉब लगने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। ये आपका नेम फेम इज्जत ये बढ़ा रहा है, तो ये जब भी आपकी बढ़ेगी जब आप किसी जॉब में या किसी अच्छा काम में आप आगे बढ़ जाएंगे। तो इसलिए 6 जून 2025 यानी नेक्स्ट ईयर से है, तो अभी 1 साल आप पूरा ढंग से तैयारी करें ताकि आपको नेक्स्ट ईयर जॉब लग जाए। अब अपन ले रहे हैं एक और सुपर कॉइन है, अनुष्का जी की कुंडली ले रहा हूँ मैं। इन्होंने भी सुपर कॉइन दिया है 27 अक्टूबर 1995, 27 अक्टूबर 1995, 17:25 5:25 PM, जामलपुर बिहार। जज का योग है क्या, तो ये शायद एडवोकेट हैं और इन्होंने एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो शनि अगर 11th हाउस में होता है तो आदमी एडवोकेसी में बहुत आगे बढ़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अब भी शनि का ही, शुक्र में शनि ही चल रहा है, तो इनका जो है मेष लगन है और वृश्चिक राशि है। मेष लगन वृश्चिक राशि में शनि 11th हाउस में है, और शुक्र में शनि अभी चल ही रहा है 15 नवंबर 2025 तक। तो जब तक ये समय है तब तक जो है कुछ ना कुछ आपको, ये जो लॉ और एडवोकेसी के जो भी आप एग्ज़ाम देंगे उसमें आपको बेनिफिट का योग है। तो जो भी जिस तरह का भी आप एग्ज़ाम देंगे उसमें आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि शनि आपका स्ट्रांग है, 11th हाउस में बैठा है, राहु उसको देख रहा है, तो ये एडवोकेसी के लिए बेस्ट टाइम चल रहा है। शुक्र में शनि आपका चल रहा है ऑलरेडी। दूर जाके
आपको काम मिले, दूसरे स्टेट में जाके आपको कोई जॉब मिले, इसके भी पूरे चांसेस हैं। अब मैं दूसरा ले रहा हूँ आदित्य पुलोरी, इन्होंने भी सुपर कॉइन दिया है, 200 रुपीज़ का सुपर कॉइन दिया है इन्होंने। अब तक जितने भी सुपर कॉइन दे रहे हैं इसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा राशि का सुपर कॉइन दिया है। आदित्य पुलोरी जी, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको धन्यवाद है। 26 फरवरी 1984, 1534, बेंगलुरु, बेंगलोर। बेंगलुरु 26 फरवरी 1984, 3:34, बेंगलुरु। इनका कर्क लगन है, कर्क एसेंडेंट है और धनु राशि है, राइट, कर्क एसेंडेंट धनु राशि। शादी कब होगी? आदित्य जी कैरियर का हम पूछ रहे हैं और आप शादी का क्वेश्चन, बिल्कुल गलत है। फिर भी आपने सबसे ज़्यादा धनराशि का सुपर कॉइन दिया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इस सेशन के अंदर मैं शादी का बिल्कुल भी नहीं बताता हूँ, बिल्कुल ध्यान रखें, चाहे कितना ही पैसा आप डाल दें। एक और मैं बात बताना चाहता हूँ कि इस यहाँ जितने भी सुपर कॉइन आते हैं, ये सुपर कॉइन सिर्फ हमारी टीम के लिए होते हैं। इसको मेरी फ़ीस नहीं समझे बिल्कुल भी, है ना, बिल्कुल भी मेरी फ़ीस नहीं समझे, ये बात हमेशा दिमाग में रखें, बैक ऑफ द माइंड रखें। तो अभी जो आपका समय चल रहा है वो मंगल में चंद्रमा फरवरी 2025 तक है। तो जब तक ये मंगल में चंद्रमा है, ये शादी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, शादी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। आपका शुक्र 7th हाउस में है, केतु आपका 5th हाउस में है और मंगल भी आपका 4th हाउस में है। तो आप अपनी मर्जी से लव मैरिज का भी योग बनता है और उस लव मैरिज में विध्वन आने का योग भी अभी चालू है, बिल्कुल। तो अगर आपको शादी करनी है तो कोर्ट मैरिज कर लें, अगर इस तरह की बात है तो आप ज़रूर उसमें कोर्ट मैरिज कर लें। देखिए, शादी वगैरह मैटर्स जो होते हैं बहुत पर्सनल मैटर्स होते हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ों की मुझे बात करनी होती है जो मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं करता हूँ, ये अति पर्सनल मैटर्स होते हैं। तो इसलिए मैं शादी का जो है यहाँ पे लेता नहीं हूँ, केवल कैरियर का ही लेता हूँ। तो उम्मीद है आदित्य जी आपको मेरी बात क्लियर होगी। फिर भी आपको एक योग और बता देता हूँ कब हो सकती है, क्योंकि अभी वाला तो संघर्ष वाला योग दिख रहा है। संघर्ष के साथ शादी हो जाए तो हो जाए, नहीं तो बात बिगड़ भी सकती है। तो आपका नॉर्मली ये जो योग है वो 26 फरवरी 2025 तक है। 26 फरवरी 2024 से शुरू होकर 26 फरवरी 2025 तक ये योग चल रहा है शादी वाला। चलो नेक्स्ट ले लो। अनुष्का मूर्ति जी का ले रहा हूँ मैं, वही है ना। अनुष्का मूर्ति जी हैं, इन्होंने सुपर कॉइन दिया है 100 रुपये का। 27 अक्टूबर 1995, टाइम देखना। इन्होंने दोबारा पूछा है, दोबारा पैसे दिए, ओके। आपने टाइम बता दीजिए। हाँ 17:25, ठीक है 17:25। इन्होंने दोबारा पूछा है और दोबारा से सुपर कॉइन डाला है 100 रुपीज़ का। अभी इन्होंने क्वेश्चन किया था जज वाला। क्वेश्चन क्या है? अच्छा कर रही हूँ लिटिगेशन में, लॉयर हूँ मैं, काफ़ी अच्छा कर रही हूँ लिटिगेशन में, जुडिशरी करना चाहती हूँ। तो मैंने यही बोला था कि इनका लॉ जो है बहुत अच्छा कर रही हैं ये, और ये जुडिशरी में जाना चाहती हैं और ये जज बनना चाहती हैं। तो मैं आपको फिर से यही बात कहना चाह रहा हूँ कि आपकी कुंडली में पूरा पोटेंशियल है कि आप जुडिशरी के अंदर जाएं और आप जो है मजिस्ट्रेट, जज, जो भी आप बनना चाहती हैं वो आप बन सकती हैं। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। आपके कौन से एग्ज़ाम्स कब आ रहे हैं, उस एग्ज़ाम में उस जो एग्ज़ाम की डेट्स होती हैं उस समय अगर हमारा अच्छा समय चल रहा होता है तो हमारा बहुत पोटेंशियल बन जाता है कि हमें उसमें क्वालिफाई कर जाए। एक तो ये बात होती है।
दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त आपका शुक्र में शनि चल रहा है, जो ऑलरेडी अच्छा चल रहा है, जो नवंबर 2025 तक चलेगा। अभी अपने पास 1.5 साल है। आज 1.5 साल के अंदर अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहां आप जुडिशरी के अंदर जाना चाहती हैं, उस अपॉर्चुनिटी में को आप क्वालिफाई कर सकती हैं, उसके पूरे योग संयोग हैं, राइट। तो ये बात मैं कहना चाहता हूँ। फिर भी अगर आप डिटेल में कुछ जाना चाहती हैं तो आप पेड कंसल्टेशन लीजिए, तो मैं आपको वहाँ पे बहुत डिटेल में, क्योंकि अभी तो केवल मैं लगन और नवमास ही देख पाता हूँ, उसमें मैं बहुत सारी डिटेल में कुंडली देखता हूँ, और कुंडली देख के और आपको लगभग मैं 40 मिनट भी दूंगा कंसल्टेशन के लिए। तो आप उसमें आइए तो मैं आपको बेटर तरीके से समझा पाऊँगा, और हम ज़्यादा क्लैरिटी में आ जाएंगे कि आपको कब एग्ज़ाम देना है, नहीं देना है, कब हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये सब चीज़ें आप क्लैरिटी में आ जाएंगे। उम्मीद है आपको मेरी बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं। मार्तंग जी का मैं ले रहा हूँ। मार्तंग जी का है 14 नवंबर 1998। मार्तंग जी का है 14 नवंबर 1998। टाइम है 11:43। मार्तंग का जो मतलब होता है वो सूर्य का एक नाम है, सन का एक नाम है। किस फील्ड में कैरियर बनाए, सिविल सर्विस का योग है क्या? इन्होंने जो है प्लेस ऑफ बर्थ नहीं लिखी है, यहाँ पे कहीं पर लिखी हो तो बता दीजिए। दियोरा, DEORIA। यूपी में दियोरा एक जगह है, DEORIA। तो मकर लगन आ रहा है और कन्या राशि आ रही है, मकर लगन कन्या राशि। तो इनका क्वेश्चन है कि क्या ये सिविल सर्विस में जा सकते हैं। देखिए, शनि 4th हाउस में, सूर्य 10th हाउस में है, शनि सूर्य को देख रहा है, तो सिविल सर्विसेज के अंदर जाने का ये अच्छा योग होता है। शुक्र बुध भी अगर 11th हाउस में होता है तो भी सिविल सर्विस में जाने का अच्छा योग होता है। तो आपकी कुंडली में 2-3 योग ऐसे हैं जिसमें आप सिविल सर्विस जा सकते हैं। चंद्रमा 9th हाउस में ही सपोर्ट करता है सिविल सर्विस में जाने का, तो आप बिल्कुल प्रयास करें, आप सिविल सर्विस में जा सकते हैं। और दूसरा, क्या अभी समय अच्छा चल रहा है? देखिए, आपका अभी राहु में शनि चल रहा है, फिर राहु में बुध चलेगा। तो राहु में शनि ऑलरेडी आपका मई 2026 तक चल रहा है ना। अभी 24 चल रहा है, 25, 26, 2 साल बचे हैं। और फिर राहु में बुध चलेगा जो दिसंबर 28 तक चलेगा। यानी कि अभी आपके पास 5 साल हैं जिसके अंदर आप गवर्नमेंट में आप जा सकते हैं, गवर्नमेंट का जॉब आपको मिल सकता है। तो आपको ढंग से प्रैक्टिस करनी चाहिए, ढंग से मतलब स्टडी करनी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। आगे चलें। अब हम ले रहे हैं सारंग गुप्ता जी का। इन्होंने 101 रुपये का सुपर कॉइन दिया है। 101 जो संख्या होती है वो शुभ होती है। ज़्यादातर लोग जो है 100 रुपये डालते हैं, लेकिन इन्होंने सोच समझ के जो है 101 संख्या दी है, शुभ संख्या। जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है वो इन्होंने अपनाई है। तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो अपन ले लेते हैं। 8 सितंबर 1981 भोपाल, और 7:30 शाम का जन्म है इनका, इवनिंग, भोपाल। सारंग गुप्ता जी हैं, और इनका क्वेश्चन क्या है? लेट मी नो व्हेन नेक्स्ट प्रमोशन और गुड जॉब इज पॉसिबल, व्हाट आर कैरियर प्रॉस्पेक्ट। इनके कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं और क्या इनका प्रमोशन हो सकता है, क्या नेक्स्ट जॉब इनकी अच्छी हो जाएगी, ये इनका क्वेश्चन है। तो मीन लगन की इनकी कुंडली है, राइट, और धनु राशि है, और 7th हाउस में ना इनके शनि, बृहस्पति, बुध ये बैठे हैं। शानदार बैठे हैं, कोई डाउट ही नहीं है। बहुत अच्छी कुंडली है आपकी, इसमें कोई डाउट नहीं है। सारंग जी, कुंडली तो आपकी नो डाउट अच्छी है। अब आपका समय क्या चल रहा है वो हम देख लेते हैं। आप बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं और बहुत ही आपकी अच्छी उपेक्षाएँ रहती हैं, आगे बढ़ने का आपका बहुत ज़्यादा वो है। तो ये जो अभी राहु में बृहस्पति चल रहा है आपका, राहु में राहु चल रहा है अभी इस वक्त आपका, राहु में राहु चल रहा है। राहु में राहु जाता जाता भी आपको एक प्रमोशन देने में सक्षम है। ये जाता जाता भी आपको एक प्रमोशन दे देगा। अब मैं आपको एक और कैलकुलेशन से बता देता हूँ कि क्या आपको प्रमोशन मिलेगा या जॉब चेंज मिलेगा या दोनों पॉसिबल है। ये 1 मिनट आपको रुकना पड़ेगा उसके लिए।
आप डेट लिख लीजिए, सारंग जी आप डेट लिख लीजिए, 8 सितंबर 2024। 8 सितंबर 2024 से लेकर 9 सितंबर 2025, यानी जो आपका आने वाला जन्मदिन है, आने वाला जन्मदिन आपके लिए नया कैरियर लेके आने का है। उसमें आप कुछ ना कुछ बढ़िया करेंगे। चेंज ऑफ प्लेस का भी योग बनता है उसके अंदर, ठीक है, चेंज ऑफ प्लेस का भी योग बनता है और न्यू कैरियर का भी योग बनता है। तो वो टाइम आपका सबसे बेस्ट होगा। और प्रमोशन के लिए एक चीज़ और चेक कर रहा हूँ मैं, अभी जो टाइम चल रहा है, इस वक्त जो आपका टाइम चल रहा है उसमें प्रमोशन मिल सकता है। वो 8 सितंबर तक, यानी जन्मदिन तक आते आते आपको प्रमोशन मिल जाए और पैसे में बढ़ोतरी हो जाए, उसका चांस अभी है। चलो अब मैं दूसरा ले रहा हूँ। शुभांकर घोष जी ने भी सुपर कॉइन दिया है 20 रुपये का। शुभांकर जी 20 रुपये का सुपर कॉइन तो डालना ही नहीं चाहिए कभी भी, ऐसा मैं कहूँगा, क्योंकि मेरे ख्याल से YouTube 20 रुपये तो खुद ही रख लेगा, जहाँ तक मुझे लगता है। चलो ये फिर भी मैं आपको धन्यवाद ही दूंगा, क्योंकि कोई आदमी कुछ देने की चेष्टा रखता है, उसके मन में है कि सामने वाले को कुछ देना है, ये भावना ही अगर आ जाए किसी में, तो ये भी हमारे लिए प्रतिष्ठा की बात है, ये भी हमारे लिए शुभ बात है। हमारी टीम हर बात से, आप लोगों के प्यार से एकदम उत्साहित होती है। हाँ ये बताइए, इनका 14 फरवरी 1995 12:20 AM जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी जो है मैं कई बार गया हूँ। शुभांकर घोष जी आपका है, गवर्नमेंट जॉब में कौन सा जगह सही रहेगा? गवर्नमेंट जॉब में कौन सी जगह सही रहेगी, कहाँ पे ये काम करें? तो मेरे हिसाब से आपको टीचर बन जाना चाहिए। टीचर के हिसाब से आपकी कुंडली सबसे बेस्ट है ना, टीचर के लिए आपकी सबसे बेस्ट कुंडली है, तो आप वो देखें। और गवर्नमेंट जॉब आपको लग सकती है, गवर्नमेंट जॉब लगने का आपका पूरा योग है कुंडली के अंदर। और कब लग सकती है वो भी बता देता हूँ। आपका देखिए वृषभ लगन और कर्क राशि है, और जब मंगल की शुक्र में मंगल आएगा आपका मई 2025 से जुलाई 2026, मई 2025 से जुलाई 2026 शुक्र में मंगल, वो जो आएगा वो टाइम जो है आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने का अच्छा है। आप टीचर बन सकते हैं, बैंक में जा सकते हैं, बैंकिंग के लिए भी आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, तो इस तरह के आप काम में आप जा सकते हैं। अब अपन दूसरी ले रहे हैं। अब हम ले रहे हैं तुषार शिंदे जी की, इन्होंने भी 101 रुपये दिया है। देखिए ये भी ट्रेडिशनल सिस्टम अपना रहे हैं। 101 रुपये जो देना है वो एक शुभ राशि होती है, शुभ संकेत होता है, और ये ट्रेडिशनली हमारे देश में इस तरह के जो है भाव को अपनाया जाता है। तो तुषार शिंदे जी की मैं ले रहा हूँ 20 मार्च 1987, 20 मार्च 1987, 751 प्लेस पुणे। कैरियर के लिए मैं आपको बता देता हूँ। कैरियर में आप पूछना चाह रहे हैं, आपका मीन लगन है, राहु बृहस्पति सूर्य लगन में है, और चंद्र शनि आपके जो है 9th हाउस में है, ठीक है। और आपका इस वक्त बुध में वृश्चिक राशि है, मेरा मीन लगन वृश्चिक राशि है, और बुध में शनि चल रहा है। इस वक्त आपका बुध में शनि चल रहा है। आपने ये नहीं लिखा कि एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन कैरियर में क्या है, वो आप लिख देते तो आसानी होती। तो अभी जो आपका टाइम चल रहा है बुध में शनि, ये जो टाइम है ये वैसे मेंटल टेंशन तो बहुत देगा, ज़बरदस्त मेंटल टेंशन देने वाला टाइम है, लेकिन ये आपको फिर भी तरक्की देगा। ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये आपका प्रमोशन का टाइम है, आपका इम्प्रूवमेंट का टाइम है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस, हालांकि जॉब में आपका अच्छा सक्सेस दिख रहा है मुझे, तो जॉब कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन का पूरा टाइम है इसके अंदर, राइट। मेरे ख्याल से शिंदे जी आपको क्लियर होगी कि आने वाला एक साल जो है आपके लिए बहुत अच्छा है।
अब अपन चेंज करते हैं क्वेश्चन। इनका लीजिए, भवानी सिंह जी की, इन्होंने 2 टाइम सुपर कॉइन दिया है जैसे ये बता रहे हैं, और पहली 1 टाइम ही दिया है। हाँ, हो सकता है पिछली बार उन्होंने भेजा हो, आया नहीं हो, इस बार का होगा ये। चलो, आपका क्वेश्चन भवानी जी हम ले ही रहे हैं। जो भी सुपर कॉइन देते हैं उनका तो क्वेश्चन हमें लेना ही है, वैसे ही इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं है। 1986, कोई अगर रह जाता है तो वो हमारे नज़रों में आ नहीं पाता। कई बार यूट्यूब में मैसेज जो है लेट आते हैं, नहीं समझ, या इधर उधर कहीं चले जाते हैं, बहुत सारे मैसेजेस में लुप्त हो जाते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कई बार। 16 अक्टूबर 1986, 9:25 चूरू। भवानी सिंह जी, मेडिसिन की मार्केटिंग का बिजनेस कैसा रहेगा पार्टनरशिप में? बहुत अच्छा क्वेश्चन, एकदम डायरेक्ट और कंसाइज क्वेश्चन है, इसी ढंग से क्वेश्चन करें। वृश्चिक लगन की कुंडली है और मीन राशि है इनकी, वृश्चिक लगन मीन राशि। बिल्कुल, आप शनि आपके लगन में है और राहु चंद्रमा 5th हाउस में है। मेडिसिन का बिजनेस आपके लिए बहुत ही अच्छा बिजनेस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आप, रही बात पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप क्योंकि आपका शुक्र बुध 12th हाउस में है, शुक्र बुध 12th हाउस में होने से पार्टनरशिप को लेकर थोड़े इश्यूज तो रहते ही हैं। लेकिन अगर आप अपनी जिम्मेदारियां ढंग से बांट के, अपनी जो जिम्मेदारी या जो रोल्स होते हैं कंपनी के अंदर, जो रोल है उसको बिल्कुल क्लियर कट मेजर करके अगर आप काम करेंगे तो आप सफलता ज़रूर मिल जाएगी। एक बार आप पार्टनरशिप से काम शुरुआत कर लें और अपने रोल्स को क्लियर और क्लियरली डिफाइन कर लें, राइट। और शुक्र में चंद्रमा आपका अभी, शुक्र में सूर्य चल रहा है अभी इस वक्त, 14 जून से अभी आया ही आया है शुक्र में सूर्य। और बिल्कुल ये राइट टाइम है बिजनेस करने का, बिल्कुल सही समय पे शुक्र में सूर्य आया, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। भवानी जी, आपका बिल्कुल टाइम सही चल रहा है, मेहनत करें। मैं दूसरी कुंडली ले रहा हूँ। रमन कुमार जी, 12 अगस्त 1971, 4:45 AM, पटना। मेरा माइंड में स्पेस विज्ञान का रिसर्च फील्ड चल रही है, लेकिन आउटकम नहीं है, वर्किंग फील्ड डिफरेंट है इन गवर्नमेंट सेक्टर, रिसर्च सफल होगा या नहीं, राइट। ये स्पेस रिसर्च में जाना चाहते हैं। स्पेस रिसर्च जो है मेरे ख्याल से हमारे देश में नासा ही सबसे ज़्यादा देखती है, नासा कह रहा हूँ, इसरो। नासा तो अमेरिका में है, इसरो यहाँ देखती है। इलॉन मस्क भी आजकल, उसकी कंपनी भी जो है स्पेस रिसर्च देखती है। खैर जो भी है, आपको ज़्यादा ज्ञान होगा, हम तो रिवीजन कर रहे हैं हमारे ज्ञान का। 12 अगस्त 1971, दोबारा से 12 अगस्त ही है ना, अच्छा 71 का है इनका जन्म, ओके। तो आपका देखिए कर्क लगन और मेष राशि है, और सूर्य शुक्र केतु आपके लगन में है, और राहु मंगल आपका जो है 7th हाउस में है, शनि आपका 11th हाउस में, बृहस्पति 9th हाउस में। बृहस्पति शनि एक ऐसा कॉम्बिनेशन है आपकी कुंडली में, बृहस्पति शनि को देख रहा है जो आपको रिसर्च के लिए प्रेरित करता है, और शनि क्योंकि लगन को भी देख रहा है तो इसलिए भी वो रिसर्च के लिए प्रेरित करता है। केतु लगन में होने से भी व्यक्ति खोजी स्वभाव का होता है, तो इसलिए भी वो रिसर्च के लिए प्रेरित करता है। और सूर्य शुक्र केतु तीनों इकट्ठा होने से व्यक्ति जो है कुछ परफेक्शन ढूंढने की कोशिश करता है, ऐसा कोई चीज़ ढूंढने की कोशिश करता है जिससे जीवन में, लोगों के जीवन में भला हो जाए। तो क्या स्पेस रिसर्च में आप जा सकते हैं, बिल्कुल। राहु में शनि चल रहा है, चेंज ऑफ जॉब का योग है, नौकरी छोड़ने का योग है, एक छोड़ के दूसरी नौकरी में जाने का योग है। तो राहु में शनि आपका 22 अक्टूबर 2023 से चल रहा है, ऑलरेडी आपका इतना टाइम हो गया है, 8-9 महीने हो गए ये चलते हुए, और 28 अगस्त 2026 तक है, 28 अगस्त 2026। तो आपके पास बहुत लंबा टाइम है, आप बिल्कुल चेंज करें। इस 2 साल के अंदर आप फैसला लेके आप नौकरी चेंज कर लें। स्पेस, जो भी स्पेस रिसर्च से रिलेटेड कंपनी है उसके अंदर आप अपनी जॉब अप्लाई करें तो आपको मिल सकती है। चेंज दूसरा लीजिए आप। नेहा नायर जी ने 101 रुपये का सुपर कॉइन दिया, वही ट्रेडिशनल तरीका इन्होंने भी अपनाया 101 रुपये का। तो इनका है 12 सितंबर 1995, 12 सितंबर 1995,
10:23 AM नोएडा। नोएडा क्यों नहीं ले रहा ये? नोएडा, इनका तुला लगन है और मेष राशि है। 12 सितंबर 1995, 12 सितंबर 1995, 10:23। ठीक है। मेरी कुंडली बहुत बेकार है क्या चाहिए? तो हेल्थ के बारे में बताएं आने वाले सालों में। नेहा जी कैरियर के बारे में मैं है, लेकिन चलो फिर भी मैं बता देता हूँ। मैं फिर भी सबको बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ कैरियर के बारे में यहाँ पूछा जाए तो बेस्ट रहेगा। हेल्थ के लिए मैं नेहा जी को बता देता हूँ। इनका तुला लगन है और मेष राशि है। ठीक है। तो राहु मंगल लगन में, चंद्र केतु जो है 7th हाउस में, और शनि सूर्य आमने सामने है। तो अभी आपका सूर्य में शनि चल रहा है। सूर्य में शनि जो है वो लाइफस्टाइल गड़बड़ होने के कारण हेल्थ प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। यानी कि आपका जो रहन सहन का जो तरीका है उसमें अगर हम सुधार कर लें तो आपकी हेल्थ की इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। और आप जो है एकदम तेज जो आपका गुस्सा है उसको भी उसको बैलेंस कर लें। तो उसको बैलेंस करने के लिए आप कोई ना कोई मेडिटेशन का या तो कोर्स करें या प्राणायाम करें। प्राणायाम करने से भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। नेहा जी आप प्राणायाम का कोर्स करें। आपको देखिए जुपिटर 2nd हाउस में है तो आप काफ़ी इंटेलिजेंट भी हैं। तो आप प्राणायाम का कोर्स करें तो आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। आपकी कुंडली कुछ भी खराब वराब नहीं है, बस आपको अपना गुस्से पे नियंत्रण करना है बस। और गुस्से पे नियंत्रण करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप कोई भी एक्सरसाइज ये क्या बोलते हैं हम, जिम वगैरह आप ज्वाइन कर लें, योगा ज्वाइन कर लें और प्राणायाम रेगुलर वैसे करें। तो उससे आपके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन आ जाएगा और हेल्थ भी बहुत तेज़ी से आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप बहुत मुश्किल में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। और आपकी कुंडली एक्चुअल में अच्छी है, ऐसे कुछ ख़राब कुंडली नहीं है बस, है ना। आपको देखो मेमोरी भी बहुत अच्छी है, आपको ज्ञान भी अच्छा है, तो हम ख़राब कैसे कहते हैं किसी कुंडली को, राइट। तो ठीक है। कॉमेडी ऑफ एरर्स रोहित कुमार जी, इन्होंने भी अगेन जो है 20 रुपये का सुपर कॉइन दिया है। जैसे मैंने कहा कि शायद 20 रुपये यूट्यूब अपने पास ही रख लेगा। 24 जून 1990, 24 जून 1990, 9:10, रामपुर। जीवन में क्या करूं जो सफल हो सकूं? फिलहाल मैं सरकारी नौकरी में हूं, सेल टैक्स डिपार्टमेंट। क्या मैं और तैयारी करके कोई बड़ा पद ले सकता हूं? ये इनका क्वेश्चन है। कर्क लगन की कुंडली है, मिथुन राशि है इनकी। 24 जून 1990, 24 जून 1990, 9:10 AM रामपुर। हालांकि हमारे पास रामपुर की लाइन लगी हुई है, कौन सा रामपुर है ये नहीं पता, लेकिन जो भी कंप्यूटर ने सिलेक्ट कर लिया हमने तो उसको ले लिया है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या आप एग्ज़ाम देके आप आगे जाना चाहते हैं? तो हो सकता है, नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। देखिए कितनी अच्छा टाइम चल रहा है आपका। तो अभी बुध में चंद्रमा चल रहा है। बुध में चंद्रमा थोड़ा सा कमज़ोर टाइम है, लेकिन जैसे ही बुध में मंगल आ जाएगा, बुध में मंगल आप लिख लीजिए 17 जनवरी 2025 से आ रहा है। जनवरी 2025 से जनवरी 2026, नहीं यूपी तो है ही। हाँ चलो ठीक है, आप तो जो मैं कह रहा हूँ वो लिख लीजिए कि जनवरी 25 से और जनवरी 26, इस समय जो टाइम चल रहा है, इस समय आप अभी से तैयारी करेंगे तो जनवरी के नेक्स्ट ईयर जो है आप एग्ज़ाम देके आप पास हो सकते हैं। उसमें आप बड़ी पोस्ट और ऊपर वाली पोस्ट ले सकते हैं। शुक्र बुध आपके 11th हाउस में खूब पैसा आएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है।
तो आप तो बिल्कुल पोस्ट आप बिल्कुल ट्राई करें, फुल ट्राई करें, फुल। तो जनवरी 25 से जनवरी 26 के बीच में आपका मामला बन सकता है। दूसरा ले लें, हम दूसरी ले रहे हैं अभी। अंकित रोशन जी की मैं कुंडली ले रहा हूँ। अंकित रोशन जी 11 अक्टूबर 1999, 11 अक्टूबर 15:45 PM, 15:45 PM, बोकारो। इनका क्वेश्चन है किस सेक्टर में बिजनेस कर सकता हूँ, फाइनेंशियल एडवाइजर या प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस सजेशन। प्रोडक्ट बेस्ड करें या फाइनेंशियल एडवाइजर रहें, ये कहना चाह रहे हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। तो 11 अक्टूबर 1999, 15:45 बोकारो। 11 अक्टूबर 1999, 15:45 बोकारो, ठीक है। तो आपका जो है कुंभ राशि है, कुंभ लगन है, सॉरी कुंभ लगन है और तुला राशि है, ठीक है। कुंभ लगन तुला राशि आपकी कुंडली है। और आपका शुक्र जो है 7th हाउस में, शनि बृहस्पति 3rd हाउस में, मंगल 11th हाउस में, चंद्र बुध जो है आपके 9th हाउस में। कुंडली तो सही बन गई ना, हाँ चलो कोई नहीं। तो अभी आपका शनि में बुध चल रहा है। तो ये जो फाइनेंशियल एडवाइज़र वाली जो आप बात बोल रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। और आपको ना इसी सेक्टर में आगे बढ़ना चाहिए। प्रोडक्ट बेस से ज़्यादा अच्छा है कि आप जो है सर्विस सेक्टर, इस तरह से जो सर्विसेज वाले जो सेक्टर्स है इसमें जाएं। आप फाइनेंशियल एडवाइज़र बने, आप इसमें बहुत अच्छा सक्सेस करेंगे। अभी आपका जो टाइम चल रहा है ऑलरेडी, इस वक्त शनि में बुध चल रहा है, इस वक्त आपको खाली फाइनेंशियल पैसे के ही एडवाइज़र नहीं बने, आप इवन इंश्योरेंस एजेंट भी बन सकते। इंश्योरेंस में भी बहुत अच्छा आप काम करेंगे, या कोई भी रिस्क मैनेजमेंट का एडवाइज़र बन जाएं, किसी भी तरह का फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, इसमें आप बहुत अच्छा करेंगे, आपका बहुत अच्छा करियर बनेगा। मार्च 24 से लेके अक्टूबर 26 तक का बहुत अच्छा समय है। दूर जाने का समय है, लंबी यात्राएं करने का समय है। दूर जाके आप कहीं ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ट्रेनिंग लेने का समय है। जॉब में भी आप जा सकते हैं। तो ओवरऑल ये टाइम आपके लिए, करियर के लिए नया एक्सप्लोर करना का समय आपका चल रहा है। लेकिन इसी में जाएं हम, फाइनेंस लाइन में, बिल्कुल ठीक है। आगे चलें। अंकित रोशन जी का हो गया। अब मैं ले रहा हूं चैनिका दास कोलकाता, चैनिका दास कोलकाता जी का ले रहा हूं। 2 फरवरी 1999, 2 फरवरी 1999, 15:40, और ये इनका है कोलकाता। सर मेरी गवर्नमेंट जॉब होगी या मैं फॉरेन जाना चाहती हूँ और मुझे MBA या MSc करना चाहिए, मैं नर्स हूँ। इस वक्त ये नर्स है और ये MBA या MSc करना इनको चाहिए या नहीं चाहिए, ये इनका क्वेश्चन है, राइट। फॉरेन भी जाना चाहती हैं, बहुत सारे इनके मन में सपने हैं और ये एक अच्छी बात है, सपने होने चाहिए। फॉरेन आप घूम के तो आ सकते हैं, लेकिन फॉरेन में कैरियर बनने वाले सीन थोड़े कमज़ोर है और घूम के आने का भी योग चल रहा है। ये 2024 में आप विदेश जाके आ सकते हैं, दूर की यात्राएं कर सकते हैं। इसका तो पूरा योग अभी चल ही रहा है और मुश्किलों का भी टाइम है, इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, मुश्किलों का समय भी चल रहा है। बाकी कैरियर वाइज जो टाइम है वो आपका सूर्य में शुक्र जब आएगा 29 मई 29 मई 2025 तब से चालू होगा और 1 साल तक रहेगा, 29 मई 2026 तक। ये जो टाइम है वो टाइम आपका करियर के लिए बहुत अच्छा होगा। और अभी तो आप एजुकेशन के लिए भी मैं कहूँगा कि आपको अभी नहीं जाना चाहिए। एजुकेशन अब अभी आप कर नहीं पाएंगे, ले नहीं पाएंगे ढंग से, तो एजुकेशन में नहीं जाए। जो आप जॉब कर रही हैं उसी को ही आप फोकस करें, नर्स का काम को आप फोकस करें। और नर्स के काम के हिसाब से आप फॉरेन जाना चाहती हैं तो वो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी अभी मिल जाएगी, 1-1.5 साल के अंदर ही अभी मिलने का चांस है। और जो नेक्स्ट ईयर है उसमें आपको देश में या विदेश में या कहीं भी आपको जॉब के बहुत अच्छा समय आपका चलेगा। मेरी बात आपको क्लियर होगी। अब मैं एक और कुंडली ले रहा हूँ। साग्निक चक्रवर्ती, इनका है 8 अक्टूबर
8 अक्टूबर 1997, 11:45 कोलकाता। इनका क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट माई कैरियर, विच प्रोफेशन इज सुटेबल फॉर मी। आप गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है। आपका धनु लगन धनु राशि है, शनि 4th हाउस में, सूर्य 10th हाउस में। पॉलिटिक्स में भी आप जा सकते हैं, गवर्नमेंट से संबंधित कोई भी काम कर सकते हैं, उसके अंदर आपका अच्छा योग है। राइट। दूसरा कुंडली ले। रागा दीपा, डेट ऑफ बर्थ है 24 मई 1983, अनंतापुर 10:10 AM, अनंतापुर आंध्र प्रदेश, अनंतापुर ANANTHAPUR। आंध्र प्रदेश का घूमने का मौका हमें मिला नहीं ज़्यादा। फाइनेंस इश्यूज लाइफ में है, ग्रोथ नहीं है। कर्क लगन तुला राशि है, चंद्र शनि आपके 4th हाउस में और बुध आपके जो है 10th हाउस में, सूर्य मंगल आपके 11th हाउस में। राइट। तो फाइनेंशियल इश्यूज से आप कैसे बाहर निकलेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो आपका टाइम चल रहा है, शनि में शुक्र चल रहा है और ये 16th दिसंबर 2025 तक है। 16th दिसंबर 2025 तक है शनि में शुक्र। तो शनि में शुक्र जो है आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को इंडिकेट करता है, बहुत ज़्यादा इनकम से ज़्यादा एक्सपेंसेस को इंडिकेट करता है ये। तो इसमें तो आपको समस्या आएगी। उसके बाद जो टाइम आएगा, शनि में सूर्य 16 दिसंबर 2025 से 28 दिसंबर 28 नवंबर 2026, वो जो टाइम है 2026 ईयर जो है वो आपके लिए फाइनेंशियल बहुत अच्छा है। तो उसमें आप काफ़ी ग्रोथ करेंगे और इस समय के हुए हुए जो भी एक्सपेंसेस हैं, ओवर एक्सपेंसेस हैं, वो उसमें कवर भी हो जाएंगे और एक्स्ट्रा गेन भी कर लेंगे। अब मैं एक और ले रहा हूँ। इन्होंने सुपर कॉइन दिया है, नेहा नायर जी ने दोबारा दिया सर, है ना। इन्होंने नेहा नायर जी ने दोबारा दिया है सुपर कॉइन और 101 रुपये का इन्होंने अगेन दोबारा दिया है। 12 सितंबर 1995, 10:23 AM। प्लेस देखिए, इन्होंने पहले प्लेस बताया था, कहीं पर है, नोएडा। हाँ, क्वेश्चन क्या है, कैरियर के बारे में बताएं प्लीज़। सैलरी बहुत कम है अभी वाली। अभी इनकी सैलरी कम है तो इनकी सैलरी कब अच्छी हो जाएगी, ये इनका मेन क्वेश्चन है। इन्होंने पहले भी पूछ लिया है तो मैं सीधा उस पर आता हूँ। तुला इनका लगन है और इनकी मेष राशि है। तुला लगन मेष राशि, सैलरी कब इंक्रीज होगी वो मैं चेक कर रहा हूँ। देखिए, अगर आप जॉब चेंज करना चाहती हैं तो जॉब चेंज करने का आपको बहुत अच्छा मौका है। आप जॉब चेंज कर सकती हैं, आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और वो बेटर अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। 11 फरवरी 2024 से लेकर 11 जनवरी 2025 तक लिख लीजिए। 11 फरवरी 2024 से 11 जनवरी 2025, इसके अंदर आपका जॉब चेंज का पूरा योग है और उसमें सैलरी भी इम्प्रूव हो सकती है। और अगर आप इसी जॉब में अगर आप रहना चाहती हैं, मान लीजिए, तो इसी जॉब में आपका सैलरी जो इम्प्रूव होने का जो टाइम है वो नेक्स्ट ईयर है। इस साल में तो वो सैलरी आपका ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं, लेकिन नेक्स्ट ईयर आपका सैलरी बढ़ सकती है जिस जॉब में अभी है। और अगर आप जॉब चेंज करना चाहती है तो उसका पूरा योग अभी चल रहा है। तो मुझे उम्मीद है नेहा जी आपको मेरी बात बिल्कुल क्लियर होगी। अगर किसी का सुपर कॉइन है तो वो देख लो, नहीं तो अपन उसको क्लोज़ करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है।
किसी का सुपर कॉइन, ठीक है। अभी मैं क्लोज कर रहा हूँ, कोई सुपर कॉइन नहीं डाले। मैं बार बार कह रहा हूँ, कई बार लोग बिल्कुल आखिरी मौके पे सुपर कॉइन डाल देते हैं, हम क्लोज कर चुके होते हैं, फिर उनका मैटर सामने आता नहीं है, फिर वो मेरे को पर्सनल मैसेज करके बोलते हैं कि सर हमने तो सुपर कॉइन डाला था। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि सुपर कॉइन मेरी फ़ीस नहीं है। सुपर कॉइन आप अपनी इच्छा से डालते हैं और इससे हमारी टीम मोटिवेट होती है, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। आप लोगों का प्यार है, वो सुपर कॉइन को हम एज आ आप लोगों का गिफ्ट और प्यार मानते हैं उसको, और हमारी टीम बहुत उससे मोटिवेट होती है, लेकिन वो मेरी फ़ीस नहीं है। प्लीज़ ये मैं बात आपको बार बार कहना चाहता हूँ। तो मैं अब जो है क्लोज़ करता हूँ इस सेशन को। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो है, जो इतने प्यार से मेरे यहाँ जुड़े हुए हैं, तो मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचाएँ। ये जो मेरा सेशन होता है कैरियर गाइडेंस वाले, जो लोग मेरे से जुड़ना चाहते हैं या कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं, उन लोगों को आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार करें कि मेरा 11 बजे सैटरडे को ये मेरा सेशन होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आ सकें। तो ये मेरा आप सबसे आग्रह है। और जो भी पर्सनल पेड कंसल्टेंसी मेरे से लेना चाहता है, वो मेरे को पर्सनली जो है व्हाट्सअप करे या वेबसाइट में जाए, तो मैं उनको अपॉइंटमेंट्स दे दूंगा। अपॉइंटमेंट्स और 40 मिनट्स का कंसल्टेशन होता है, वीडियो कंसल्टेशन होता है। जो भी मैं कंसल्टेशन करता हूँ वो रिकॉर्डिंग करके सामने वाले को देता हूँ, ताकि वो आगे भी मेरे जो मैंने बातें बताई हैं उससे वो अपने आप को देख सके, समझ सके और उसके अनुरूप एक्शन भी ले सके। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, और जो पेड आना चाहते हैं वो भी पेड कंसल्टेंसी मेरे से ले सकें। ठीक है, थैंक यू। एक सुपर कॉइन आ गया। देखिए, मैंने बोला था कि आखिरी मौके पे लोग सुपर कॉइन डाल देते हैं, तो मैं थैंक यू करते करते भी एक सुपर कॉइन आ गया है, तो मैं इसको देख लेता हूँ। 100 रुपये का सुपर कॉइन है खुशहाल जी का। उसके बाद मैं इसको बिल्कुल क्लोज कर रहा हूँ। 10 जून 2001, क्योंकि बाद में पर्सनल मैसेज करते हैं मुझे कि सर हमने पैसे दिए थे, कुछ हुआ नहीं। मैं भी क्या कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं कोई किसी का कुछ लेना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ सब खुश रहे मेरे से। रतलाम, तो खुशहाल जी का ले रहा हूँ। ये रेलवे एसएससी रेलवे गवर्नमेंट जॉब में तैयारी कर रहा हूँ, उपाय ज़रूर दे, डिटेल में बताए, ये बात इनकी है। जीवन साथी के बारे में पूछ रहे हैं, जीवन साथी के बारे में मैं यहाँ कुछ बताता नहीं हूँ। तो 26 जून 2001, सॉरी 10 जून है, 10 जून 2001, उसको 10 कर देता हूँ। 10 जून 2001, 1645 रतलाम। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तुला लगन और मकर राशि है इनकी। राहु में बुध चल रहा है इनका इस वक्त, राहु में बुध चल रहा है, लेकिन ये बुध आपको अभी फिलहाल गवर्नमेंट जॉब ये देने में है नहीं इस वक्त, ये आप ध्यान रखिएगा। तो राहु में बुध को तो आप हटा दें। उसके बाद आपका आएगा राहु में केतु। राहु में केतु भी आपका डिफ़िकल्ट समय है, इसमें भी आप जो एग्ज़ाम देंगे उसमें बहुत गलतियां करेंगे। राहु में शुक्र जो आएगा 30 अक्टूबर 2025 से जो टाइम आएगा, 30 लिख लीजिए खुशहाल जी, 30 अक्टूबर 2025 से लेकर 30 अक्टूबर 2028 तक, ये जो टाइम है, ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, बहुत फेवरेबल टाइम है। तो इस समय आप अपना पूरी मेहनत करें तो आपको फ़ायदा होगा। नहीं तो नेक्स्ट ईयर भी जून से भी आपका टाइम अच्छा आ जाएगा, लेकिन मुझे अक्टूबर 2025 से टाइम जो है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा जवाब मिल गया होगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।